हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मैट्रिसेस का सिंगुलर होता है। मैट्रिक्स जो वर्ड है वो मैट्रिसेस का सिंगुलर है। जो मैट्रिक्स होता है वो एक नंबर और फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है एक ब्रैकेट के अंदर। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ मैट्रिक्स is a rectangular is an ordered rectangular arrangement अरेंजमेंट की जगह हमारी बुक में एरे वर्ड का यूज़ करा गया है। इसका मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी डेफिनेशन जो है वो है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और जो फंक्शंस और जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स और एंट्रीज कहते हैं। द नंबर्स और फंक्शंस of a matrix are called elements or entries of the matrix. Entries of the matrix. एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर्स का अरेंजमेंट है एक ब्रैकेट के अंदर, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, जो कि देख के ऐसा लगता है कि एक ट्रे के ऊपर नंबर्स का अरेंजमेंट दिया गया है। और जो वर्ड हमें एरे दिया है, हमें अब यूज़ कराया हमने अरेंजमेंट की जगह। एरे वर्ड का मतलब ही यही है कि अरेंजमेंट ऑन अ ट्रे। और हमें वैसा सेम थिंग हमें मैट्रिक्स में लगती है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस ऑन अ ट्रे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का। साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स। ये भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें फंक्शंस का अरेंजमेंट है एक ब्रैकेट के अंदर। इसको एक्स कर दीजिए, इसको साइन स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं कि इसमें कॉलम्स और रोज क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलम। जो वर्टिकल अरेंजमेंट एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसमें कितनी वर्टिकल लाइन है? 2। और जो मैट्रिक्स बी है इसमें भी दो कॉलम है क्योंकि इसमें भी 2 वर्टिकल लाइंस हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इन्हें हम रोज़ कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए में 3 रोज़ हैं और मैट्रिक्स बी में 2। तो हम लिख सकते हैं 10 ए हैज़ 3 rows and 2 columns and B has 2 rows and 2 columns। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये हमेशा मैट्रिक्स के राइट बॉटम कॉर्नर पे लिखा जाता है। तो जो अभी हमने पहले ऊपर मैट्रिक्स ली थी मैट्रिक्स ए, इसमें देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं फिर से।
1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ मतलब 3, और कॉलम कितने हैं 2 इंटू 2, 3 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हमेशा 3 इंटू 2 मतलब कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम की फॉर्म में ही लिखा जाता है। आप कभी भी इनको मल्टीप्लाई करके, ये नहीं कि 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा आपने 6 रख दिया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स होते हैं, वो होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि अगर हम इस मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो इसमें कितने रोज हैं 3, और कितने कॉलम हैं 2, तो यानी कि 6 एलिमेंट्स। और देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए जब अगर हम आपको इनको मल्टीप्लाई करके रख देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आपने 6 लिखा तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखिएगा, कभी उन्हें मल्टीप्लाई करके नहीं। अब हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स पता होने से पहले हमें सारे एलिमेंट्स का एड्रेस पता होना चाहिए। तो हम पहले एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ अ एलिमेंट। हम ए मैट्रिक्स को फिर से ले लेते हैं, जो कि है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब हम किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल लेटर, और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ रो, मतलब वो किस रो में है, और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए जो हमारा पास अगर ए ले लें, नंबर ऑफ रो इसमें कितनी है 1 2 3, फर्स्ट रो ले लेते हैं, और कॉलम कितने 1 2, 2 कॉलम है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ रो ले लेते हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम भी ले लेते हैं 1। अब इसमें देखिए आप नंबर ऑफ रो 1 कौन सी है, 1 रो है ये वाली, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये वाला, तो कौन सा एलिमेंट दोनों में कॉमन हुआ ये 1, तो ए 1 जो एड्रेस है वो होगा एलिमेंट 1 का। उसी तरीके से अगर हम फर्स्ट रो ले लें और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हुई, सेकंड कॉलम ये, मतलब कि एलिमेंट A12 जो एड्रेस हुआ वो हुआ 4 का। उसी तरीके से अगर हम सेकंड रो ले लें, फर्स्ट कॉलम तो वो हो जाएगा 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 5, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 हो जाएगा, और थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 होगा। ये होता है एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। अब हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं एक्स, लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स of m rows and n columns, मतलब कि दैट इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। लिखते हैं x इक्वल्स टू, अब इसमें कितने रोज होंगी m रोज होंगी, n कॉलम होंगे, तो हम फर्स्ट रो को लिखते हैं पहले, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11। सेकंड एलिमेंट क्या होगा फर्स्ट रो का, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। उसी तरीके से थर्ड एलिमेंट क्या होगा फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो होगी और थर्ड एलिमेंट मतलब थर्ड कॉलम तो A13। उसी तरीके से अगर फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट क्या होगा A1, मतलब फर्स्ट रो
और लास्ट एलिमेंट मतलब nth एलिमेंट, nth कॉलम का एलिमेंट मतलब an। उसी तरीके से सेकंड रो में देखेंगे A21, A22, A23 और nth कॉलम में होगा A2n। इसी तरीके से थर्ड रो में A31 फर्स्ट कॉलम का, A32, A33 डॉट डॉट A3n। इसी तरीके से करते करते जब हमारे पास आखिरी रो कौन सी आएगी, mth रो, मतलब कि जो हमारा mth रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा AM1, मतलब mth रो एंड मतलब कि mth रो और फर्स्ट कॉलम। उसी तरीके से mth रो सेकंड कॉलम, mth रो सेकंड थर्ड कॉलम। इसी तरीके से जब हम आखिरी मतलब mth रो होगी और nth कॉलम होगा तो एलिमेंट कौन सा आएगा, AMN। अब इसका हम बोले ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस n। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, mn, m क्रॉस n इसका होगा ऑर्डर और mn होंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। और हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जहाँ पे i जो वैल्यू है वो होगी m के बराबर, m से छोटी और 1 से शुरू होकर m तक जाएगी। उसी तरीके से j जो है वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर हो सकता है, और n से छोटा n से n के बराबर हो सकता है। और i j बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर्स में। ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये दोनों ही फॉर्म जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की हैं, पर ये आप दोनों ही याद रखिएगा, क्योंकि अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है ये सेकंड वाली फॉर्म ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सी है, और आपको ये वाली दे दें या ये भी दे सकते हैं। तो जनरल फॉर्म्स सारी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसमें आ सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला टाइप मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती हैं जिसमें केवल एक रो होती है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 डॉट 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 n, 1 2 3 सी। एक और मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए इन सभी मैट्रिक्स में, सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका 1/n है, इसका 1/3 और इसका 1 क्रॉस 2। इन सभी में सिर्फ एक रो है और कॉलम डिफरेंट हैं, कितने भी हो सकते हैं मतलब। तो जिन मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है वह रो मैट्रिक्स कहलाती हैं, और कॉलम कितने भी हों, कॉलम से कोई मतलब नहीं होता रो मैट्रिक्स के लिए। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जनरली एक रो मैट्रिक्स इक्वल्स टू aij होती है, इसका ऑर्डर होता है 1 क्रॉस n का, जहाँ n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। मतलब कि एक रो होनी चाहिए और कितने भी उसमें कॉलम हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो कि होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये सिमिलर होती है रो मैट्रिक्स के। इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, मतलब जैसे इसमें रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, बाकी कितने भी कॉलम हो सकते हैं, उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है और रो कितनी भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, A 1 2 3 4, B tan थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा। इसमें देखिए कितनी रोज हैं, 4 रो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रो हैं, एक कॉलम है केवल। उसी तरीके से में देखिए 3 रो हैं और एक कॉलम है।
मतलब सिर्फ एक कॉलम, जिन मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है वह कॉलम मैट्रिक्स होती हैं। जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी, बाय इक्वल्स टू ए आई जे, जिसमें कि कितने एम रोज हो सकती हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा और एम नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं जो कि होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स एम रोज की है और एन कॉलम उसमें एन है तो फिर एम एन के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 8 2 9 7 6 5 3। इसमें देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं और इसमें 2 रो हैं और 5 कॉलम हैं, यानी कि रो और कॉलम बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका जनरल फॉर्म होती है x इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और m एंड m n बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर में m n बिलोंग करते हैं लेकिन m और n कभी बराबर नहीं हो सकते रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज m हैं और कॉलम n है तो m इक्वल्स टू n होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 b इक्वल्स टू साइन थीटा 0 0 कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए 2 रो हैं 2 कॉलम, 2 रो हैं 2 कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं। जनरल फॉर्म देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, होती है y इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जिसको हम ए आई जे एम क्रॉस एम भी लिख सकते हैं, जहाँ पे m बिलोंग कर रहा होता है नेचुरल नंबर में। क्योंकि m n के बराबर है तो हम m क्रॉस m भी लिख सकते हैं। और एक और बात, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए आई जे एम। हम इसे m क्रॉस m नहीं लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसे हम ए आई जे इक्वल टू m लिख देते हैं केवल, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो केवल एक नंबर से उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है और किसी टाइप के मैट्रिक्स के केसेस में ये नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मतलब अगर एक मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी फॉर्म ए आई जे है और ऑर्डर है m क्रॉस m, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए आई जे 0 होगा अगर
आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो वह सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और जब आई जे इक्वल होंगे तो वहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा। वह ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब देखिए जब ए आई जे जीरो होगा तो ऐसे तो इधर देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ले लें बी, ऑर्डर ले लिया हमने 3/3 का, तो जब ए वन वन लेंगे तो ए वन वन कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मान लो से एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया ए आई जे, जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तब वह जीरो होगा, पर जब जी इक्वल इक्वल होंगे तब उसमें कोई कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। तो अब देखते हैं ए टू वन अब इक्वल नहीं है तो ये ज़ीरो हुआ, 3 1 वो भी ज़ीरो हुआ, 1 2 पे भी ज़ीरो हुआ, 2 2 पे फिर कोई एलिमेंट्स हो सकता है, उसे बाई ले लेते हैं, और फिर 3 2 पे भी ज़ीरो, 1 3 पे भी ज़ीरो, 2 2 3 पे भी ज़ीरो, पर 3 3 पे एलिमेंट होगा तो जेड ले लेते हैं। तो ये जो होता है इसे हम डायगोनल कहते हैं मैट्रिक्स में। और ये जब बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए और तीन एलिमेंट तीनों डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पे एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये तीनों बराबर नहीं होंगे तब ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वह ये होती है, ए इक्वल्स टू आई जे एम क्रॉस एम, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 3, वाई ले लेते हैं 7 0 0 0 9 0 0 0 11। ये दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब हम दूसरे टाइप की मैट्रिक्स पढ़ते हैं जो कि होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब कि आ स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जब डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों तो वह डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब इस फॉर्म में कि डायगोनल के एलिमेंट तीनों सेम होंगे। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसकी जो ए आई जे की फॉर्म में है M/M ऑर्डर की, तो यहाँ पे ए आई जे एक एलिमेंट होगा जब आई इक्वल्स टू जे होगा, और जीरो होगा जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा। ये होती है जनरल फॉर्म स्केलर मैट्रिक्स की। एग्जाम्पल लेते हैं, सी एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 0 0 2, डी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई 3 0 0 0 3 3 सॉरी 0 0 0 3। ये होती हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ थर्ड टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, केवल वन, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों। मतलब कि इस फॉर्म के 1 0 0 1 बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या सी इधर ले लेते हैं 1। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। जनरल देखते हैं, जनरल फॉर्म मतलब ए अगर मैट्रिक्स है ए आई जे की फॉर्म की, तो ए आई जे M/M ऑर्डर की, तो ए आई जे इक्वल्स टू होगा 1 जब आई इक्वल्स टू जे होगा, और 0 होगा जब आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे होगा। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं आखिरी लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, जो होती है जीरो मैट्रिक्स, या उसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। बाद में टाइप की मैट्रिक्स होती है जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स।
मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, केवल जीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इक्वल्स टू ज़ीरो, बी 0 0 0 0, सी 0 0 0 0 0 0, जिसमें जीरो एलिमेंट होता है वह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाती हैं। और हम जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई जीरो, सॉरी जीरो नहीं, ओ से हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं।